हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमईपीएल क्लासेस, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर प्रोफेशनल नीड्स। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो मैं आज बताने जा रहा हूँ वो हर सीएमए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जून 24 का रिजल्ट आ गया है, और जून 24 का जो रिजल्ट आया था वो मोर और लेस एवरेज रिजल्ट बोलूंगा मैं। कोई बढ़िया भी रिजल्ट नहीं था और इतना कोई खराब भी रिजल्ट नहीं था। तो ये रिजल्ट में बहुत बच्चे लोग निराश हो गए, एक दो मार्क्स से रह गए हैं। तो उन लोग को अगर अपना रिजल्ट को चेक करवाना है, सर्टिफाइड कॉपी लेना है, रीवेरिफिकेशन कराना है, तो उसका टाइम अभी आ गया है। आप लोग के पास टाइम लिमिट है 13 सितंबर तक। आप अपना रिजल्ट को रीवेरीफाई करवा सकते हैं, वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो देखिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आईसीएमआई में जाना पड़ेगा। आईसीएमआई में जाने के बाद आपको एग्जामिनेशन में जाना पड़ेगा। एग्जामिनेशन में आपके पास ये देखिए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में टैब आएगा, प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ आंसर पेपर, प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग सर्टिफाइड कॉपी ऑफ योर आंसर शीट। तो देखिए, दोनों चीज में एक तो आप वेरीफाई करा सकते हैं अपना पेपर। वेरीफाई में क्या होगा, टोटलिंग मिस्टेक, टोटलिंग में कोई एरर मिस्टेक है तो वो चेक होगा, और साथ ही साथ अगर कोई आपका आंसर चेक नहीं हुआ है तो वो भी आपका चेकिंग हो जाएगा। सर्टिफाइड कॉपी में आपको पूरा कॉपी आपको मिल जाएगा। सर्टिफाइड कॉपी निकालने का तरीका एक और है, जो आप आरटीआई में जाके रिक्वेस्ट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें देखिए क्या प्रोसेस है, अभी वहां पे जाएंगे। सबसे पहले प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ आंसर पेपर, उसमें आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उसमें क्लिक करेंगे तो एक ये टैब खुल जाएगा, और उसमें देखिए टाइम लिमिट दिया हुआ है 22 सितंबर 22 सितंबर 2024 तक आप कर सकते हो। और इसमें कुछ नहीं है, देखिए इसमें क्या चेक होगा, इसमें आपको टोटल 250 रुपीज लगेगा पर पेपर, 250 रुपीज पर पेपर लगेगा। और ये आप दे सकते हैं। और इसके बाद कैंडिडेट कैन अप्लाई टू द इंस्टीट्यूट विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। जिस दिन 30 दिन के अंदर अंदर आपको 30 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट के लिए अप्लाई करना है, और 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये रीवेरिफिकेशन पेपर, ये रीवेरिफिकेशन आपको शीट मिल जाएगा। और आपको क्या होगा, इसमें क्या चीज चेक होगा, आपका टोटलिंग एंड ओमिशन मिस्टेक चेक होगा। ये दो चीज आपका चेक होगा। इसमें क्या करना है, आपको करंट रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, रोल नंबर डालना है, फुल नेम डालना है, कोर्स नंबर डालना है, और यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम सिलेक्ट करना है, और उसके बाद पे कर देना है। जैसे ही आप पे करोगे, आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जैसे ही आप ये डालोगे तो आपका आंसर आपको ऑटोमेटिकली आपको मेल में भी आ जाएगा, मेल में कर दिया जाएगा। अगर आप चाहते हो सर्टिफाइड कॉपी लेना, तो सर्टिफाइड कॉपी आपको वाया वाया आपको कुरियर भी आ जाएगा, आपके आपके यहाँ पे आपके घर पे आ जाएगा। अगर सर्टिफाइड कॉपी लेना है आपको, तो देखिए यहाँ पे सिलेक्ट करिए प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग सर्टिफाइड कॉपी। यहाँ पे भी प्रोसेस पूरा वो है सर्टिफाइड कॉपी लेने का, लेकिन टाइम लिमिट है 13 सितंबर तक का। 13 सितंबर है। यहाँ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द आंसर शीट ऑब्टेन्ड बाय अ पर्टिकुलर एग्जामिनी शैल बी एक्सक्लूसिवली फॉर हिज और हिज एकेडमिक गाइडलाइंस ओनली एंड नॉट फॉर अदर पर्पज। जैसे कि आप बोल, सर्टिफाइड कॉपी अगर आप ऑब्टेन कर लेते हो, आप किसी से शेयर नहीं कर सकते वो कॉपी, इंस्टीट्यूट ये बोलता है। तो बच्चों को शेयर नहीं करना चाहिए। अगर इंस्टीट्यूट चाहे तो आपका फिर रिजल्ट को विथहेल्ड कर सकता है। तो इस चीज से आप दूर रहिएगा। रिजल्ट को आपको शेयर नहीं करना है, ये सर्टिफाइड कॉपी को आपको शेयर कहीं नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं शेयर करना, तो आप पर्सनली कहीं पे भी शेयर करिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में प्लीज मत डालिए। ओके, इफ एनी एग्जामिनी ऑल्सो अप्लाइज फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एज पर द इंस्टीट्यूट, फोटो कॉपी ऑफ द आंसर शीट विल बी प्रोवाइडेड ओनली आफ्टर द वेरिफिकेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड। यहाँ पे द एप्लीकेशन शैल बी डन पॉजिटिवली विद इन 21 days। तो वही 13 सितंबर 21 डे को होता है, 21 डेज वहां पे कंप्लीट होता है। 21 डेज से ज्यादा का टाइम लिमिट आपको नहीं मिलता है। ठीक है, और आपको 500 रुपीज पर पेपर देना पड़ेगा। अगर आप सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपीज देना पड़ेगा। लेकिन देखिए, इसका एक सस्ता वाला तरीका भी है, एक चीप मेथड भी है, वो आप आरटीआई में एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आरटीआई का मेथड भी मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए, आरटीआई में जाएंगे आप, आरटीआई ऑनलाइन में जाएंगे। आरटीआई ऑनलाइन में जाएंगे आप, तो देखिए वहां पे एक प्रोसेस है सबमिट रिक्वेस्ट करने का। यहाँ पे 10 रुपीज में आपका काम हो जाता है, 10 रुपीज में सर्टिफाइड कॉपी आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या एक सिंपल सा प्रोसेस है, सबमिट रिक्वेस्ट करिए। सबमिट रिक्वेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए, आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द एप्लीकेशन, यहाँ पे जाइए और सबमिट कर दीजिए आप। ठीक है, सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पे पूछेगा सिलेक्ट मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर में आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में आपको जाना है यहाँ पे। फिर उसके बाद पब्लिक अथॉरिटी में देखिए, आप एकदम नीचे में जाओगे तो आपका इंस्टीट्यूट का नाम आएगा। ये देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद देखिए, फिर नीचे जाएंगे, आपका अपना ईमेल आईडी डालना है। यहाँ पे जैसे कि मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है। फिर नीचे में अपना आपको फ़ोन नंबर डालना है। फ़ोन नंबर डालने के बाद आपको ईमेल आईडी वापस से कंफर्म करना है। ईमेल आईडी वापस से कंफर्म करिए, आपका नाम पूछा जाएगा, जेंडर पूछा जाएगा, एड्रेस पूछा जाएगा। ये एड्रेस जरूर से वही एड्रेस दीजिएगा जो आपके आधार कार्ड में है, जहां पे आपको सर्टिफाइड कॉपी कुरियर किया जाएगा। ठीक है, फिर पिन कोड डालना पड़ेगा।
कंट्री डालना पड़ेगा, स्टेट डालना पड़ेगा, स्टेटस डालना पड़ेगा। जैसे आपका जो स्टेट है, आपका जो सिटी है वो रूरल एरिया में पड़ता है कि अर्बन एरिया में, वो डालना पड़ेगा। लिटरेट हो गया, ऑब्वियसली यू आर लिटरेट, तो आप लिटरेट डालोगे। लिटरेट में डालोगे अगर आप 12th स्टैंडर्ड पास हो तो आप 12th स्टैंडर्ड पास डालोगे। अगर आप सीएमए फाइनल के लिए हो सकता है, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया तो आप ग्रेजुएशन यहाँ पे डालिएगा। फिर यहाँ पे आपका सिटीजनशिप डालिएगा। इज दी एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन, तो वो एप्लीकेबल चीज आपको सिलेक्ट करना है, नो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे टैक्स फॉर आरटीआई एप्लीकेशन में आपको डालना है, डियर सर, I have given my CMA exam, CMA intermediate exam for June 2024 term, and my admit card is as follows. Admit card number is as follows. Okay, I have scored the marks as follows. ठीक है, ये आपको लिखना है एज फॉलोज। फिर सब्जेक्ट वाइज आपको मार्क्स लिखना है। फिर यहाँ पे नीचे में लिखना है आई वॉन्ट अ सर्टिफाइड कॉपी, आई वॉन्ट अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द अबव मेंशन्ड पेपर्स। ठीक है, फॉर रिव्यू पर्पस, फॉर रिव्यू पर्पस। ओके, बस ये आपको लिख देना है। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, नीचे में जाना है, आपको फाइल सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको अपना एडमिट कार्ड डालना है। यहाँ पे अपना एडमिट कार्ड डालने के बाद ये कैप्चा नंबर डालोगे, आप मेक पेमेंट करोगे तो 10 रुपीज पेमेंट आप कर दोगे, तो आपके ईमेल, आपके जो एड्रेस है, जो आपने एड्रेस दिया है, वो एड्रेस पे आपको सर्टिफाइड कॉपी कुरियर हो जाएगा। ठीक है, आपको और भी कुछ जाना है इंस्टीट्यूट से, आरटीआई एप्लीकेशन इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड, तो आप आरटीआई एप्लीकेशन से भी आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ आपने ये देख लिया कि कैसे अपने वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट का वेबसाइट में जाके आपका टोटलिंग एरर है या फिर कोई पेपर आंसर शीट में कोई पेपर चेक नहीं हुआ है, वो आप देख सकते हो। अगर आपका मार्क्स बढ़ता है तो आप लोग से वो कॉपी शेयर कर देंगे, खाली आपका जहां मार्क्स बढ़ा है वही शेयर किया जाएगा। साथ ही साथ अगर आपने अप्लाई किया है क्या चीज के लिए, अगर आपने अप्लाई किया सर्टिफाइड कॉपी के लिए, तो आपको 500 रुपीज देना पड़ेगा, तो उसमें आपको सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगा, लेकिन वो आप शेयर नहीं कर सकते कहीं पे भी। और आरटीआई एप्लीकेशन से भी आप अपना सर्टिफाइड कॉपी मांग सकते हैं, उसमें 10 रुपीज लगता है। तो तीनों मेथड मैंने आपको बता दिया। थैंक यू वेरी मच, और जरूर से अप्लाई करिए सर्टिफाइड कॉपी के लिए। अगर आपको लगता है अगर आपका एग्जाम बहुत बढ़िया गया है लेकिन मार्क्स उस हिसाब से आया नहीं गया, भले ही आरटीआई से जाइए चाहे जो भी मेथड से जाइए, प्लीज डू इट। तो उससे हमने देखा है कि बहुत मार्क्स बढ़ता है बच्चों का, कभी कतराइए मत, ये 200-500 रुपए के बारे में मत सोचिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये अच्छा लगा वीडियो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।